हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोडियम धातु को केरोसिन में या मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। सोडियम जो धातु होती है उसे हम किस में रखते हैं, केरोसिन में रखा जाता है। अब हम जानेंगे केरोसिन में से क्यों रखते हैं। तो देखते हैं क्यों रखते हैं हम केरोसिन में सोडियम धातु को। क्वेश्चन है, सोडियम धातु को केरोसिन या मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। केरोसिन को ही मिट्टी का तेल कहते हैं। सोडियम धातु को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। तो देखिए, सोडियम धातु को केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड बनाती है। जो सोडियम धातु होती है वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। उसकी एक इक्वेशन है। सोडियम की क्रिया जब हम ऑक्सीजन से करते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमें? सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। जो सोडियम धातु होती है वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम ऑक्साइड बनाती है। यहाँ पे हमने क्या लिखा है? धात्विक ऑक्साइड लिखा है। मतलब ये एक धात्विक ऑक्साइड बना रही है। तो जो सोडियम धातु होती है उसे केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो सोडियम होती है वह वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड। तो ये सोडियम ऑक्साइड हो गया। ये क्या है? धात्विक ऑक्साइड है। समीकरण भी बैलेंस करते हुए चलते हैं हम। यहाँ पे सोडियम 2 है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, और यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 है। कभी हम सोडियम के आगे यहाँ पर 2 लिख देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगी, और सोडियम भी यहाँ पे अब 2 दूनी 4 हो गई, तो यहाँ पे सोडियम 4 हो गई। ये आपको इक्वेशन भी साथ में लिखना है, तो इससे क्या होगा, आप प्रॉपरली समझ पाओगे अच्छे से। तो सोडियम धातु को केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम वायु में अवस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है? धात्विक ऑक्साइड बनाती है, सोडियम ऑक्साइड बनाती है। धात्विक ऑक्साइड नमी पाकर धात्विक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है? धात्विक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। देखते हैं कैसे परिवर्तित होता है। सोडियम की क्रिया हमने किससे करवाई? नमी, नमी अर्थात जल। वायुमंडल में जल की छोटी छोटी बूंदें होती है, तो वह सोडियम क्या करता है, जैसे वायुमंडल में आता है तो वो जो वायुमंडल में जो नमी होती है उससे क्रिया करके क्या बना लेता है? धात्विक ऑक्साइड, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। ये हमने लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला NaOH प्लस हाइड्रोजन क्या हो जाती है? रिलीज हो जाती है। इक्वेशन भी बैलेंस करना है हमें। यहाँ पे सोडियम 1 है, यहाँ सोडियम 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पे कितनी होगी? 3 है, सॉरी ये रही 3। इक्वेशन बैलेंस करेंगे हम। यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। इक्वेशन बैलेंस करते हुए चलना है हमें। तो हम क्या करेंगे? सोडियम 1 है, 1 है, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन को 4 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखा हमने 2, यहाँ पे 2। अब हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गई है, सोडियम यहाँ पे 2 हो गया, ये 2, सोडियम 2 हो गया, हाइड्रोजन 4 हो गए हैं, ऑक्सीजन भी 2 हो गई, तो इक्वेशन भी बैलेंस हो गई। तो धात्विक ऑक्साइड नमी पाकर धात्विक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पे हमने सोडियम की क्रिया जब जल से कराई तो हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ और हाइड्रोजन गैस निकल गई है ना। फिर आगे बढ़ते हैं। धात्विक हाइड्रोक्साइड मलिन होता है। अब ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? मलिन होता है, मलिन, मलिन होता है। तो क्या करता है? जो अत्यंत ज्वलनशील होता है, जो ये मलिन पदार्थ होता है वो बहुत ज्यादा ज्वलनशील होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा ज्वलनशील, मतलब तुरंत आग पकड़ लेता है, जलने वाला पदार्थ होता है। धात्विक हाइड्रोक्साइड मलिन होता है जो अत्यंत ज्वलनशील होता है, तथा जैसे ही ये मलिन पदार्थ वायु के संपर्क में आता है, जैसे ये मलिन पदार्थ वायु के संपर्क में आता है तो वो क्या कर लेता है? तुरंत आग पकड़ लेता है। मतलब वह तुरंत आग पकड़ लेता है, मतलब जलने लगता है। अतः 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 सोडियम, अतः इसलिए इसलिए सोडियम धातु का वायु से
से संपर्क तोड़ने के लिए उसे केरोसिन में रखा जाता है। अतः सोडियम धातु का वायु से संपर्क तोड़ने के लिए उसे केरोसिन में रखा जाता है। एक बार और अच्छे से समझते हैं, सोडियम धातु को केरोसिन मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है। सोडियम धातु को केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम धातु वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है। जब हम सोडियम की क्रिया ऑक्सीजन से करते हैं तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो रहा है। इक्वेशन साथ में लिखना है, इक्वेशन भी साथ में लिखते हुए चलना है, क्योंकि इससे क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है, जो कॉपी चेक करता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ फिर यूं कहा जाए तो वह स्टेप बाय स्टेप अच्छा दिखाई देता है, जिससे आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो सोडियम धातु को जब हम खुले वायुमंडल में छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाता है, सोडियम ऑक्साइड बनाता है, तथा यह सोडियम ऑक्साइड नमी पाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सोडियम जब नमी प्राप्त करता है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वह क्या होता है, मलिन होता है, अत्यंत ज्वलनशील होता है, तथा जब यह मलिन वायु के संपर्क में आता है तो वह तुरंत आग पकड़ लेता है। इसलिए केरोसिन में क्या करते हैं, हम सोडियम धातु को रखते हैं, क्योंकि सोडियम का वायु से संपर्क तोड़ने के लिए, कभी हम उसे खुले वायुमंडल में रखेंगे तो वह तुरंत जलने लगेगा, फटाके की तरह, या किसी फटाके की तरह वो क्या होता है, फूटने लगता है। तो उसका वह वायु से संपर्क ना कर सके, इसलिए हम सोडियम को केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखते हैं। क्या करते हैं, सोडियम को हम मिट्टी के तेल में रखते हैं, इसीलिए रखते हैं क्योंकि उसका वायु से संपर्क ना हो और वह जले ना। एक बार और अच्छे से समझते हैं, सोडियम धातु को केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, धात्विक ऑक्साइड बनाती है, सोडियम ऑक्साइड बनाती है, एवं वह सोडियम ऑक्साइड नमी पाकर सोडियम हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड अत्यंत मलिन होता है, जो कि अत्यंत ज्वलनशील होता है, तथा वह मलिन पदार्थ वायु के संपर्क में आने पर वह क्या करता है, तुरंत आग पकड़ लेता है। अतः इसलिए सोडियम का वायु से संपर्क तोड़ने के लिए सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आपको एज इट इज इसी तरीके से एग्जाम में लिखना है और एज इट इज इसी तरीके से याद करना है। पहले आप थोड़ी से लिखोगे, थोड़ा सा क्या करोगे, सोडियम को केरोसिन में इसलिए रखा जाता है क्योंकि सोडियम वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम ऑक्साइड बनाता है, सोडियम ऑक्साइड। फिर इक्वेशन लिखोगे, फिर लिखोगे जो धात्विक ऑक्साइड होता है वो नमी पाकर धात्विक हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। फिर इक्वेशन लिखोगे, उसके बाद लिखोगे कि ये जो धात्विक ऑक्साइड होता है, सोडियम ऑक्साइड होता है, वो बहुत ज्यादा मलिन होता है, जो कि क्या होता है, अत्यंत ज्वलनशील, तथा यह मलिन पदार्थ वायु के संपर्क आने पर तुरंत आग पकड़ लेता है। अतः इसलिए सोडियम को वायु से संपर्क तोड़ने के लिए केरोसिन में रखा जाता है। तो आप इस तरीके से एज इट इज लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।